दाल मंडी के 300 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब बुलडोजर से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। किसी ने शायद ही कभी सोचा हो कि दाल मंडी में भी बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर से कार्रवाई होगी। ये पहला मौका है जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है उसमें आज बुलडोजर की एंट्री हुई है। आज सुबह चौक थाने के पास बुलडोजर ने पहले मलबा साफ किया और उसके बाद लंगड़े हाफिज मस्जिद की तरफ से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई C1/24 1 और 2 उसके ध्वस्तीकरण में ड्रिल मशीन और हथौड़े के साथ साथ बुलडोजर का भी सहारा लिया गया। 10 मिनट से भी कम समय में बुलडोजर ने अपना काम किया, लेकिन चूंकि अभी ऊपर के 2 फ्लोर तोड़ने हैं और जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक बुलडोजर को पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया नहीं जा सकता है। तो ये एक तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से सिर्फ 10 मिनट तक ही बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उसके बाद फिर ड्रिल मशीन और हथौड़े से कार्रवाई चल रही है। लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि बुलडोजर की एंट्री कब होगी, तो आज बुलडोजर की एंट्री हो गई है दाल मंडी में। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस चौड़ीकरण की प्रक्रिया में जो स्थानीय लोग हैं, दाल मंडी के लोग, उनका अभूतपूर्व सहयोग रहा। आप समझिए कि पहला हथौड़ा मकान मालिक ने खुद चलाया और ये संदेश दिया कि चौड़ीकरण के खिलाफ हम नहीं हैं। 2 महीने पहले हालांकि वो विरोध जरूर कर रहे थे, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि 600 स्क्वायर फीट से कम में अगर कोई मकान है तो उसके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, और हमारा मकान उससे कम में है तो नक्शा पास कराने की जरूरत है कहाँ। 2 महीने पहले एक नोकझोंक स्थिति बनी थी इसी जगह पर लंगड़े हाफिज मस्जिद के पास। उस समय भी बुलडोजर खड़ा था और तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन आज शांतिपूर्वक ये प्रशासन ने इसको संपन्न कराया, तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। साथ ही दाल मंडी के लोगों का भी इसमें सहयोग रहा। बुलडोजर से कार्रवाई का सीधा मतलब ये है कि दाल मंडी में जो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसको माना जा रहा था वो आज प्रशासन ने संभव कर दिखाया है, और ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और एक बेहतर तारतम्यता के साथ बेहतर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की एक मिसाल है जो प्रशासन की तरफ से आज दिखाई दिया। चूंकि अति संवेदनशील इलाका है, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी ने शायद ही सोचा होगा कि यहाँ भी बुलडोजर से कार्रवाई होगी, और प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा था कि यहाँ के लोगों को समझा बुझाकर यहाँ बुलडोजर चलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन ने ये कर दिखाया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि जो आज कार्रवाई हुई क्या वो कंटिन्यू रह पाएगी। आज तो लोगों का विरोध नहीं हुआ, क्या आगे चलकर लोगों का विरोध प्रशासन को झेलना पड़ेगा। प्रशासन जो आज चुस्ती और एक मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से देखने को मिला, आज जो जबरदस्त संख्या में जो फोर्स दिखाई दी, पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस और पीएसी की, वो आगे भी इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जो आधा दर्जन मस्जिद है उनका क्या होगा, उन पर जब कार्रवाई होगी तब क्या स्थिति बनेगी। तो दाल मंडी प्रोजेक्ट के सामने अभी बहुत चुनौतियां हैं और इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो आज शुरुआत हुई है वो सुखद शुरुआत इसको कहा जाएगा। और एक भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रशासन ने आज की जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है, और ये माना जा रहा है कि आज एक और मकान पर कार्रवाई होगी अंदर। हालांकि वहां हथौड़ा और ड्रिल मशीन से ही वहां कार्रवाई होनी है। तो लगातार दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। आज चूंकि बुलडोजर की एंट्री हो गई है इसलिए ये माना जा रहा है कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले समय में एक समय सीमा के अंदर इसको पूरी कराएं, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। जब भी बनारस आते हैं मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को लेकर जरूर वो चर्चा करते हैं। तो आज की कार्रवाई से एक उम्मीद बनती है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और जो ये चौड़ीकरण की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। चूंकि अब ड्रिल मशीन और हथौड़े के बाद चूंकि अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि अब इस चौड़ीकरण जो प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।